अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप का आज 31st मैच पाकिस्तान की जीत के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेश की टीम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी और 204 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें रवा वर्ल्ड कप में तो तीसरी कामयाबी है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की अब जो पोजीशन है वो 5वें नंबर पर हमें नजर आ रही है और अभी भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर मगर की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की परफॉर्मेंस भाई जबरदस्त थी, हमारे दिल खुश हो गए हैं। जितने गिले शिकवे थे कहीं ना कहीं किसी हद तक वो दूर हो चुके हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि हम ग्रेजुअली जा रहे हैं, अभी बिल्कुल हमें कोई साइड लाइन नहीं करे, हम बिल्कुल खड़े हैं, हंट में हैं। तो इंशाल्लाह कि कोई ना कोई तो अल्लाह ताला ऑप्शन शायद निकाले और इंशाल्लाह बट की सिचुएशन हमारे साथ लिखी हुई है हमारी किस्मत में। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान जब तक क्रिकेट रहेगी इसी तरह चलता रहेगा। बट अच्छी चीज़ ये है नेवरदलेस वी गॉट द विक्ट्री और इस विक्ट्री के साथ चलें, कुछ ना कुछ खुशी मिली है इस नेशन को। और एक 4 कंटिन्यूस डिफीट थी उसके बाद जीतना ऑब्वियसली मोरल बूस्टिंग है पाकिस्तानी टीम के लिए भी। ऐसा ही है और अपने पेनिस की तरफ बढ़ते हैं। हमें पाकिस्तान के बिगेस्ट लेजेंड ज्वाइन कर चुके हैं, इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वाला कैसे हैं सारे यार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़े हार वाले शो कर लिए थे हमारी जिंदगी में। सर आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, पाकिस्तान जीता है। जी ऐसे ही। और उधर इंडिया में होते हुए हार मेरा ख्याल है ज्यादा फील होती है इधर तो फिर कम होती है। उधर हर चीज मैग्नीफाई होती है, यहाँ हेडलाइंस जो है ना वो पाकिस्तान के लिए ढूंढ रहे होते हैं अगेंस्ट लगाने के लिए। सो इस तरह की खैर एक ही तरीका है मनवाने के लिए, अपना लोहा जीतते जाए बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें दूसरे जो इनके पार्टनर हैं 92 के हीरो वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक आकिब भाई, आपको मुबारक हो जीत। बहुत मुबारक। वैसे ढोलों वाला क्यों नहीं बुलाया? ना एक विक्ट्री पे नहीं बुलाना। इस मैच को जीतने के बाद जी अवाम का दुआओं और बददुआओं का सिलसिला शुरू क्योंकि अकेली दुआओं से काम नहीं चल रहा जी। और इस नेशन ने कहना है दुआएं तो चल नहीं, बदुआओं पे रखे किसी तरह उनके काम आएगी। ऑब्वियसली कल भी इसी वाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और उनका साथ दे रहे हैं जी हमारे एक और रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। अब ये दिन आ गया कि बांग्लादेश से जीत के बाद भी हम जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मैटर करती हैं और इजहार आप आज खुश हैं? वैसे बहुत खुश है। तो ढोल वाला क्यों नहीं बुलाया? हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इरफान साहब आपने बुलाया ही नहीं ढोल वाले को। अभी तो जब सेमीफाइनल का कोई रास्ता निकल आया तो इंशाल्लाह तब। और हमारे साथ स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। शायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आदाब। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शब्बर दो धड़वी है। शब्बर दो धड़वी। हम जब पैदा हुए थे मेरे छोटे भाई मेरे साथ ही आके वो कटवा के फेंक दिया। अच्छा मुझे लगा ज्यादा कटवा दिए, मुझे लगता खुद छोटे रहे। माहिरा भी आपके साथ तशरीफ फरमा है। माहिरा खान कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? हंस कौन रहा? आप ही हंस रही हैं, हर तू आपकी मुस्कुराहट है। हर सू होता है, थू नहीं होता। हर तू ही बोला है, शायद आपके कान भी बंद हैं। दिमाग तो है ही है। अच्छा वैसे एक बात तो बताइए, आपने अपना हुलिया क्या बना रखा है और आप लोगों के हालात कब ठीक होंगे? भाई इस पे मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि बारी बरसी खटन गया सी। वाह वाह। खट के ले आंदी चाह। वाह वाह। ए गल मैं तेनू नहीं दसनी भावें तू जिन्ना टिल्ला। बहुत ही बेवजन शायर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। हल्के फुल्के शायर हैं, इतने बड़े मुशायरे किए हैं हमने, अपने हुज्म से बड़े मुशायरे किए हैं। नाम लेके हमारा पूछिए, लोग आपको बताएंगे कि शब्बर दो धड़वी किस चीज का, किस बला का नाम है। वो नजर आ रहा है हमें। थोड़ी सी हम क्रिकेट पे बात कर ले, बात करते हैं। रमीज भाई ऑब्वियसली विक्ट्री बहुत बड़ी। अगर शुरू से हम स्टार्ट इस मैच का देखें तो आज मुझे लगा कहीं ना कहीं ये पहली दफ़ा टीम सिलेक्शन ज़रा ठीक की गई और हमने देखा कि फ़खर के अगर वाले से पहले थोड़ा ज़रूर जानना चाहेंगे। वो ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म था, एशिया कप उनका अच्छा नहीं गया, पहला एक मैच मिला उसके बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर थे और पूरी टीम ने इतने छक्के नहीं मारे जितने उन्होंने आज के अकेले ने एक मैच में 7 छक्के लगा दिए और टोटल 9 छक्के पाकिस्तान ने लगाए। और जो
बात की जा रही थी 1200 बॉल में छक्का कोई नहीं लगा पावर प्ले में, उन्होंने अपने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब अपने बल्ले से दिया। और ओबियसली हमें जो बॉलिंग के भी प्रॉब्लम थे वो भी आज सेटल होते हुए नजर आए। बॉलर ने अच्छे एरिया में बॉल की, गुड लेंथ पे बॉल की। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? देखिए, इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी और कुछ भी हो सकता था। लॉटरी है थोड़ी सी फखर जमान, मगर मैं पहले भी कह चुका था कि इनको बाहर बिठाना इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इनको टाइम आउट गेम से मिलेगा तो ये प्रोसेस कर सकेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं। 11 इनिंग्स में 30 हाईएस्ट था। उसके बाद ठीक है, कईयों का मानना था कि एक और बारी मिल सकती थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनके साथ खुद से ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्राइसिस अगर हो जाएगा तो उससे निकलने में बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, ये अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि इंस्टिंक्ट काम करती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनकी जो सक्सेस का एक जरिया है। जैसे कि सहवाग वर्सेस तेंदुलकर, सहवाग बहुत टाइम लेते थे जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए। इनफैक्ट वो बाहर ही हो गए, क्योंकि उनके जो चीजें ठीक करने वाली थी वो लातादाद थी कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर, जिनको पता था कि शायद एल्बो ठीक नहीं है, हेड पोजीशन ठीक नहीं है, क्रीज से खेल रहे हैं। तो और मगर जिस अंदाज से वापसी की है वो बहुत शानदार है, क्योंकि ये जो एक इन्होंने जो एग्रेशन प्रोवाइड किया है वो उससे फिर ये जो नेट रन रेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और फिर ये जो फर्क था दोनों टीम्स में वो वाज़ह कर दिया इन्होंने जी, क्योंकि अगेंस्ट द स्पिन छक्के लगाए हैं और बहुत ही अच्छी एग्रेसिव बैटिंग की है। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से चलते रहे तो इनका दिन हुआ तो ये न्यूजीलैंड को भी लपेटे में ले सकते हैं और कई टीम को लपेटे में ले सकते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान हमेशा अपनों पे मुश्किलात डाल के और फिर जो है जो अगली टीम के हम डू और डाई सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि फलाना जीतेगा फलाना हारेगा। इस वक्त पाकिस्तान को खैर सेमीफाइनल की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी साख के लिए, अपनी प्राइड के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए अगले सब मुकाबले जीतने चाहिए। बिल्कुल। रमीज सर, हम अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, वो क्लासिकल बैटिंग करते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट है उनमें। आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ेगा इनकी क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ये है अल्टीमेट स्टेज। यहाँ पे जब आप स्कोर करते हैं तो फिर आपको एक अजीब किस्म का हाई मिलता है। मगर दूसरी साथ साथ इनको ये भी देखना है कि 60 करके 68 करके इनको नहीं आउट होना है। यहाँ पे एक मौका था, कोई प्रेशर नहीं था, फखर ने सारा लाठी चार्ज संभाला हुआ था, इनको सिर्फ क्रूज कंट्रोल पे खेलना था और सेंचुरी कर सकते थे। बट इन एनी केस आई थिंक जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, एलिगेंट दिखते हैं। बाबर आजम के बाद सबसे खूबसूरत दिखने वाले ये बैट्समैन है इस क्रिकेट टीम में। सो और फिर जो मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग की है वो लाजवाब की है। उन्होंने रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी की है, मगर अभी भी कंसिस्टेंसी चाहिए इस पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को, क्योंकि एक बॉल अच्छे 2 खराब, पावर प्ले के बाद बहुत सारा वक्त जाया किया। अंटिल जब गेंद पुराना होकर रिवर्स हुआ तब पाकिस्तान वापस पोस्ट टू रेकन विद बना। सो अच्छी टीम्स जो है ना वो आपको मौका नहीं देंगी, वो फिर आपको लपेटे में लेके और फिर 350 कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर भाई ये जो टीम सिलेक्शन की बात की, अब मुझे याद पड़ता है हमने सेकंड मैच में यही टीम बनाई थी और हमने कहा था कि ये एक इम्पैक्ट प्लेयर जब आएगा, और इस टीम में कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं नज़र आ रहा था बैटिंग के अंदर, और फ़खर आया, उसने अपना डिफरेंस बताया और जिस तरह स्पिन को खेला। और सबसे बड़ा हम जो कोलैप्स किया, हमारी इंडिया का मैच देखें, ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, साउथ अफ्रीका का मैच देखें, स्पिन का प्रॉब्लम था। आज इन्होंने छक्के लगा के स्पिनर के गेस बताया कि अगर मैं खड़ा हूं तो स्पिनर कोई चीज़ नहीं है, और हर तरह के इन्होंने शॉट्स खेले। तो इनकी एक तो वैल्यू कैसे देखते हैं। और सलमान अली आगा आल्दो नहीं खेले, बट एक जो टीम के अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था कि अब हमारी बैटिंग भी सिक्योर है। आपने देखा कि आते साथ बाबर ने भी चार्ज किया, फिर उसके बाद रिजवान ने चार्ज किया, इफ्तिखार ने भी किया। उसके पीछे चले टोटल थोड़ा था, लेकिन एक अप्रोच थी कि आज हम सिक्योर हैं, साउथ शकील और सलमान अली आगा पीछे हैं। इसको कैसे देखते हैं और हमारी बॉलिंग को भी कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अगर आप देखें ना तो एक वर्ल्ड कप की एक कैंपेन बनाते हैं। आपको पता है हम पहला मैच हार के कितने दुखी थे और कितने डिसअपॉइंटेड थे कि हमने एक मैच, पहले मैच के बाद ही अपनी टीम चेंज की। वो इसलिए की ये एशिया कप का बैगेज कैरी कर रहे थे जी। असूल ये होता है कि एक टूर्नामेंट खत्म हो गया, वो किस कंडीशन में खेला जा रहा था, कैंडी में मैचेस हो रहे थे, स्कोर नहीं बन रहे थे, कोलंबो में बारिशें हो रही थी, उसमें फाइनल में श्रीलंका 50 पे आउट हो गई। उसको एक अगर प्लेयर फ़खर को अगर वहाँ पे नहीं इतना उसने स्कोर किया
तो आपने ये फोर्स करना है कि इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, फ्लैट पिचेस हैं, 350-400 रन्स बनेंगे, इसके ऊपर फखर जैसे बैट्समैन का इफ़ यू कंपेयर विद श्रीलंकन वो वाली कंडीशन एशिया कप वाली, कि उसके पास 80% ज़्यादा चांसेस थे कि ये स्कोर कर सकता था। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अजी वो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में कहाँ नहीं था, और अब इन पिचेस के ऊपर वो क्या रोल प्ले कर सकता है। एक तो ये, दूसरा जहां आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि रिस्ट स्पिनर को रीड कर सकता है जी, उसमें दो प्लेयर हैं जो सबसे बेहतर है, एक फखर जो शमसी को खेलता है या लेफ्ट आर्मर्स रिस्ट स्पिनर्स को ये मारता है जी। दूसरा जो आगा सलमान है, बिकॉज आई नो हिम, आई डोंट नो, इनको अपनी टीम के प्लेयर्स को सबसे पहले जानना होता है कि मेरा कौन सा प्लेयर जो है वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता है, कौन सा प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। आगा सलमान इन सब से जितने ये बैट्समैन हैं वो एक आदमी है जो सबसे ज्यादा बॉल को रीड करता है हाथ से, और स्पिनर के अगेंस्ट तो वो अमेजिंग बैटिंग करता है। बिल्कुल। उसको अब आपने नहीं खिलाया, और आज अगर देखें तो आपकी 7 नंबर तक बैटिंग है। आप जितनी भी टीम है उनकी देखें कि 7 नंबर तक प्रॉपर ऐसे ही। बैट्समैन है। हमने बीच में क्या करते हैं, नवाज को भी खिला लेते हैं, ये क्या करता है, ये बॉलिंग भी कर लेगा, ये बैटिंग भी कर लेगा, तो एंड रिजल्ट क्या आता है कि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल। इसी तरह शादाब जो है वो क्योंकि एक जब टीम सिलेक्ट हुई इसी तब से क्वेश्चन मार्क है कि इसको क्यों वाइस कप्तान बना के किधर ले जा रहे हो। तो तब भी जबरदस्ती कप्तान ने कहा कि आई विल टेक हिम, आई विल ड्रॉप हिम, मेरा ये मेन प्लेयर है। जी। वो मेन प्लेयर जो अभी तक मेन नजर नहीं आया, वो अगर बैटिंग थोड़ी करता है तो बॉलिंग नहीं उससे होती। अगर बैटिंग की एक्सपेक्टेशन रखो तो उसकी रेशो बहुत कम है, बॉलिंग की रखो उसकी बहुत कम है। तो जब आप 7 नंबर पे आपको पता है कि मेरे पास ये एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो ऊपर मैसेज जाता है कि यू कैन टेक रिस्क। इसी तरह आज के मैच में जो सबसे बड़ी जो चीज़ कप्तान की मुझे पसंद नहीं आई, आपने आगा को खिलाया, जी। किसकी जगह खिलाया, शादाब, जगह। हु बॉल एंड बैट, ही बैट एंड ही कैन बॉल। आपने इफ्तिखार से 10 ओवर करा दिए, आपको पता है मैच थोड़ा सा आपके हाथ में आया, यू शुड गिव हिम फ्यू ओवर्स फॉर द कॉन्फिडेंस। आगा को 3-4 ओवर, और उसको भी रन हो रहे थे, उसामा को भी, तो आप दे सकते ये उसको कराता। और जो ये नए बॉल की बात करते हैं, आगा सलमान इज मच बेटर न्यू बॉल बॉलर देन इफ्तिखार। अगर आप उसको एक्सपीरियंस भी देखें ना, उसने regular डोमेस्टिक bowling खेली करता हुई एज बॉलर हु कैन बैट, जी। और न्यू बॉल से वो अच्छा स्लाइडर भी कराता है। तो आई थिंक कि ये शुरू से लेके आज भी मैच में इन्होंने सही कप्तानी या सही रिसोर्सेज या आगे कॉन्फिडेंस नहीं आगा को दिया आज। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हार से हम जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश की हार की वजह आप क्या समझते हैं? कि बांग्लादेश बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म से गुजरा है। उनके जो एक्सपीरियंस कैप्टन है शाहिद उल हसन, वो भी एक बहुत ही बीच में अभी इन एंड आउट ऑफ द टीम हो रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी बड़ा इनकन्सिस्टेंट है। कभी वो, हालांकि उन्होंने चेंजेस भी की इस दफ़ा, जो उनके एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं उन्हें वो ऊपर लेके भी आए, जिस तरह मोहम्मदुल्लाह है और मुशफिकुर रहीम है जी, वो भी नहीं चले। तो उनका बड़ा ही एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ हम अभी बात पाकिस्तान की कर रहे हैं कि फ़खर ने अच्छी इनिंग्स खेली या शाहीन ने आज न्यू बॉल अच्छी की, लेकिन हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये हम एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं विच इन इट सेल्फ इज़ ऑन वेरी लॉस ऑफ, जो बहुत ही लॉस फॉर्म है। पिछले 6 मैच वो ऑन द ट्रॉट आ रहे हैं। तो जो आज की टीम की हमारी परफॉर्मेंस है, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेजर टू जज कि हाउ गुड दे आर और हाउ गुड दे आर करेंटली परफॉर्मिंग एट द मोमेंट। फ़खर को अगर हम फिर ही खिलाड़ी मानेंगे, अगर वो अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा इसी तरह खेलता है, इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेलता है, और बाकी जो मैच, तो ये हमें अभी भी ज्यूरी स्टिल आउट ऑन ऑल ऑफ देम। जिस तरह शाहीन है, उसने बड़े अरसे बाद आज न्यू बॉल में विकेट ली, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आगे मुश्किल टीम्स आएंगी उनके खिलाफ भी इसी तरह ये विकेट्स लेंगे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर जो ये आज का मोमेंटम है उसको जो आगे टफर ऑपोजिशन है उनके खिलाफ उसको जारी रख सकें। यानी उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ऑब्वियसली विक्ट्री मिली है, आपका कॉन्फिडेंस अप हुआ है, आप दोबारा गेम में आए हैं, जो बिल्कुल एक आउट जा रहे थे आप, तो ऑब्वियसली उसके लिए मोमेंटम बड़ा जरूरी है। जी, आप कुछ शेयर कहना चाह रहे हैं शायद? शेर क्या कहना है मियाँ, बड़े शौक से देखते हैं आपका शो। आपके लिए किताब लेकर आए हैं इनामी।
ये हमारी तरफ से तोहफा है। अरे अच्छा जी। थैंक यू, मेरे लिए लाए हैं? आपके लिए नहीं। क्यों? ये जरा शेर व शायरी से शगफ रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, मैं भी रखती हूँ। आपके लिए दूसरी, अच्छा। आपके लिए जो किताब है उसका उन्वान जो टाइटल है कि तुम्हारे बाद का मौसम और पेट। क्या आप इन्हीं को ही दे दें प्लीज? ये मैंने गर्मियों में लिखी थी। सर्दियों वाली किताब भी आपको दूंगा। आपके लिए भी एक पंखुड़ी में आपकी तरफ जो है वो आपकी नजर करना चाहता हूँ कि इरशाद इरशाद। हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू। हंसती रहा करो। हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, हंसती रहा करो। और हारती हो जब बहस में तो बदल जाते हैं तुम्हारे तेवर। हारती हो जब बहस में तो बदल जाते हैं तुम्हारे तेवर। अरे बात ही खत्म कर देती हो ये कह के whatever। अच्छा वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आप वो जानिए। हमने अक्सर सुना है कि जो शायर लोग होते हैं ना उनको मोहब्बत में नाकामी मिलती है, फिर वो पोएट्री करना शुरू कर देते हैं। तो आपका कोई जिंदगी में इस तरह का एक्सपीरियंस है? मैं आपके सवाल से बड़ा ही मायूस हुआ हूँ। क्यों? पढ़ी लिखी हैं, शऊर रखती हैं। Thank you। हैं? एक बड़े चैनल पे इतना बड़ा शो कर रही अरे, हैं। thank ये you। सवाल अक्सर लोग हमसे करते हैं। तो ये ऐसा मैं बताती हूँ, जी। नाकामी तो उससे हुई होगी जिसे इनसे मोहब्बत हुई हो। और मेरा पंच वो भी तो आ कोई गई। बदनसीब होगी ना। जी आप अपना पंच पूरा कर। मुझे ऐसे लग रहा था ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं जवाब सिलेबस में नहीं से ही है, Out of लेकिन मैंने syllabus। याद नहीं किया। मैंने कवर किया इन्हें। आप पे मैं शेर फेंक दूंगा चुप जी। शेर फेंक दूंगा। बात ये है, ये जो सवाल आपने किया है घिसा पिटा सवाल है। लोग क्यों समझते हैं हमारी हालत जो है वो इसके बाद ऐसी होती है? ये सब फजूलियात हैं। ठीक पूछा है आप। ये इनका पंच था। वैसे माफी का खुल के हंस भी नहीं सकती। अच्छा वैसे मायरा हम आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया में भी आपने काम किया और बहुत अच्छा आपने काम किया। ये बताइए कि आपके पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं? फिर ऐसी लड़कियां कहती हैं कि हम पे फुप्पो ने तावीज करवाया। इसने रिसर्च नहीं की। शादी के बाद आप काम मौला नहीं जट करती। मेरी फिल्म थी। जी नहीं, उसके नहीं, वो बाद शादी के- बात करें शादी कि के अभी हवाले से पूछ रही थी, करंटली अभी आई थिंक करिए। आप अभी भी उसके पावर बाद ले रही हैं। रजिया मेरा ड्रामा है जो चल रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपके एक आप एंकर को सब कुछ पता होना वैसे जो चलिए, प्रोजेक्ट rephrase कर इन्होंने लेते हैं। यहाँ अब आप शादी के बाद नए प्रोजेक्ट आपके आ रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। भाई इसका जवाब मैं देता हूँ। इनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो मैंने देखा है। अच्छा अच्छा ठीक, उस वीडियो में मैं भी था। शादी की बात कर रहा हूँ आपकी। वो और प्रोजेक्ट नहीं था, वो तो शादी थी ना। भाई शादी भी एक प्रोजेक्ट होती है। कैसी बातें करते ये तो बड़ी बोर कर भोली रहे हो तुम। खैर आपके जो रमीज हैं ये इतनी दूर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं। इनसे मेरा एक सवाल है। एनालिसिस होता है। जब आपने टोन और कैरेक्टर को बहाल रखना हो तो कुछ चीजें खराब हो हाँ जाती तो मैं जब करता हूँ तो चोट आती है। हाँ भाई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। तो रमीज जी आपसे मेरा सवाल है, ये जो इश्क के इम्तिहान होते हैं इनके पेपर्स कौन चेक करता है? बीवी। एक मिनट, इन्होंने जेलसी दिखाई है। पहले जब इनसे क्वेश्चन करती हूँ तो ये जवाब नहीं देते। मेरे से सवाल कौन से इन्होंने पूछे हैं देखा कि बात है। आपने रजाइयाँ सही निकाल ली हैं। इन्होंने Intelligent देखा सवाल पूछे कि मैं आप। पार्टी बदल रही हूँ और रन से लाइन पे आ गए। नहीं तो वो सवाल ऐसा पूछा ना जिसके दूसरा जवाब पता पूछ था। ले, दूसरा दूसरा पूछ पूछ ले। चलें आपसे भी पूछ नहीं लेते मेरे से नहीं, उधर से पूछ। मैंने नहीं, जवाब अब दे ये दिया। सवाल आपसे पूछूंगी। हाँ, क्या अगर मैंने- जिंदगी क्या नहीं मैं- वैसे ही प्यार ओके। से बात करें, ओके। अगर जिंदगी 4 दिन की है तो लोग साग क्यों हफ्ते हफ्ते का बना के रखते? क्या पूछ रही है मुझे तो समझ। भाई इस बात का ना सर है ना पैर है। इस बात का आप ही जवाब दे दें इनको, मेरी तो समझ से ऊपर इनकी है। तरफ से हमारी साफ तरफ जवाब से है। जवाब दिया है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं। अच्छा वैसे आप ये बताएं कि आपका कोई शायरी का नया मजमुआ आ रहा है तो शेयर कीजिए कुछ मजमुआ भी आ रहा है और साथ माजून भी आ रहा है। क्योंकि मजमुआ और माजून ये लाजिम और मलजूम है। दोनों की जो गाड़ी है वो एक साथ चलती है। अच्छा सेहत भी तो बहुत जरूरी है। अब हम कितनी खुराकें मुझे क्यों लग रहा है कि आपने खुस्सा बड़े भाई का
इतनी बारीक नजर है भाई। भाई भी तो भाई मेरा है ना, किसी का थोड़ी जिसका भी पहनूं। भाई एक किस्सा याद आ गया, मैं करने गया मुशायरा। कहाँ पे हमें क्या पता। बहरीन। अब वहाँ पे जो है वो सारे अरबी थे, शेख थे, और यकीन जानिए तलवार निकाल के दाद देने ही लगा था वो, मैं वहां से कट लिया। ये वाकयात होते रहते हैं। चले अभी और किससे आपसे सुनते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज सर, अगर हम ईडन गार्डन्स की बात करें तो ये ग्राउंड पाकिस्तान के लिए बहुत लकी रहा है। 1989 में नेहरू कप जीता, उसके बाद 99 में भी मैच जीता, और बहुत ही एक यादगार मैच था। बिल्कुल 2004-13 में भी, और आज की अगर हम मैच की बात करें तो आज भी पाकिस्तान जीत गया है। क्या कहेंगे, क्या वाकई ये ग्राउंड पाकिस्तान के लिए लकी है? और सारे मैच इधर ही नहीं होने चाहिए थे पाकिस्तान के। पहले तो रट्टा अच्छा मारा आपने पूरे सही बताया। नहीं सर, ये अब बड़ी मास्टर हो चुकी है क्रिकेट की। माशाल्लाह, अल्लाह ही बचाया। ये एक आप रिकॉर्ड भूल रही हैं जी, और वो है कि 86-87 में जो फर्स्ट एवर वनडे इंटरनेशनल खेला गया ईडन गार्डन्स में, वो पाकिस्तान ने खेला था, और मैं उस मैच में मौजूद था, और हमने वो बड़ा जबरदस्त मैच जीता था। उसमें सलीम मलिक ने 72 किया था कोई 30-35 बॉलों में। अच्छा, वो भी एक रिकॉर्ड गेम है। ये समहाउ छक्कों के लिए जो है वो ब्रेथवेट का, आई डोंट नो आपने कमेंट्री में आज देखा या नहीं, उन्होंने जो 4 छक्के मारे थे यहाँ पे वर्ल्ड T20 जो जी बिल्कुल फाइनल में, वो इसी ग्राउंड पे मारे थे। जी बिल्कुल ऐसे। आज फखर जमान ने भी बहुत जबरदस्त किया। आई थिंक पिच बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे बैटिंग स्ट्रिप है, और फिर गेंद जो है रिवर्स भी करता है। पाकिस्तान ने बॉल पे काम भी किया, इनको दाद देनी पड़ेगी कि अच्छी खासी थ्रो जो है वो 1 बाउंस कीपर तक पहुंचा रहे थे, ताकि गेंद जो है वो जल्दी से पुराना हो जाए। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वसीम जूनियर की जो बॉलिंग थी वो इसलिए आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने रिवर्स बहुत अच्छा किया, और वो 2 बॉलर्स हमारे हैं जो नेचुरल, अगर जब गेंद रिवर्स होना शुरू हो जाए तो लीगल हो जाते हैं, एक हारिस रऊफ और दूसरा वसीम जूनियर। तो ये आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर में तो शायद ऐसी कंडीशंस ना हो, फिर जो मुकाबला है वापस इंग्लैंड से यहाँ पे है, तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिवर्स मिले। बट ये परफेक्ट कंडीशंस है पाकिस्तान के लिए, लो बाउंस, ज्यादा गेंद स्पिन नहीं होता है, जिसमें बैटिंग आपकी चमक सकती है, और फिर गेंद रिवर्स होता है सेकंड टाइम अराउंड। सो उस लिहाज से पावरफुल परफॉर्मेंस। ऐसे लगता है हम जैसे कराची में खेल रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल फील आती है इस ग्राउंड पे। अच्छा रमीज भाई, आपने जैसे प्रेजेंटेशन में भी पूछा शकीबुल हसन से, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। जैसे पहले आपने फ़खर से बात की प्रेजेंटेशन में, तो उसने कहा कि मेरा रोल अटैक भी करना और अपने जो पार्टनर है उससे प्रेशर को भी ईज आउट करना है। साथ में जब आपने शकीब से बात की तो आपने उनसे पूछा कि आप एज ए कैप्टन 5वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं, और 3रे नंबर पे जो आपका नंबर है, आप बड़े रन कर सकते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते थे, बट उन्होंने कहा जी मेरी फॉर्म नहीं है, आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। अगर कैप्टन इतना लो कॉन्फिडेंट होगा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जो पूरी टीम उसको देख रही होती है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि फिर आपकी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है विक्ट्री का, वो माइनस है, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली? कि बांग्लादेश के बहुत मसाइल है, इनको वर्ल्ड स्टेज फ्राइट भी है, ये घबरा जाते हैं। दूसरा ये है कि ये हार जो है ना वो एक तरह से इनके डीएनए के सिस्टम में चली गई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं देखता हूँ ये पेंट नहीं होते हैं। जब हारते हैं ना तो आपके एक्सप्रेशन जो है ना वो बदलने चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी एक तरह से प्राइड हर्ट हो रही है। मगर वही बात है, श्रीलंका शुरू में ऐसे होती थी, जब टीम बन रही थी ना, वो हर मैच हार जाते थे और फिर वो हंसते हुए आके और बात करते थे उस मैच के मुतालिक। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये मेंटालिटी ठीक करने वाली है, और दूसरा ये कि इनके फैंस कब तक इनका सहारा बनेंगे। बहुत देर से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और इनसे आगे अफगानिस्तान निकल गए। इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गई है बांग्लादेश जी। और इनके फैंस को मैं दाद देता हूँ, जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे फैंस हैं इनके, और आए हुए थे मैच देखने के लिए, क्योंकि 40 मिनट की फ्लाइट है ढाका से यहाँ कोलकाता के लिए।
वो इनका साथ नहीं छोड़ते, तो इनको उनके लिए भी खेलना है, अपने लिए भी खेलना है। ये शाकिब तो देखे ना, इनको 3 विकेटें जब गिरी होती हैं तो उसका प्रेशर और होता है, 1 विकेट गिरी होती है आपके ऊपर प्रेशर कम होता है। तो ये एक तो वो मिडिल ऑर्डर का प्रेशर, ऊपर से फॉर्म नहीं, आपको पता है मिडिल ऑर्डर में फॉर्म ना हो तो मेक और ब्रेक सिचुएशन में ब्रेक हो जाती है, इसलिए कि आप बॉल्स भी यूज कर जाते हैं, ओवर भी नहीं करते हैं, छक्के भी नहीं मारते हैं। तो इनके पास वो पावर प्ले में इनकी एंट्री आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर के नाते बिल्कुल परफेक्ट बैठती थी, मगर अपने आप को बैक नहीं किया इन्होंने। शायद शॉर्ट बॉल में इनको प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नहीं समझ लग रही कि इनकी बैटिंग को क्या हो गया है, मगर जब तक ये लीड नहीं करेंगे, देखें कप्तान नहीं लीडर बनना है, कप्तानी एक बेसिक चीज होती है, लीडर होता है जो एग्जांपल सेट करता है, जो आपको हौसला देता है, जो आपको खड़ा होता है, ये चीज नहीं वो कर रहे हैं। अच्छा रमीज भाई, आपसे जरा फैंस की आपने बात की, आज हमने देखा कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए फैंस आज हमने देखे, और वीडियोस भी कुछ हमारी नजरों से गुजरी, स्टेडियम के बाहर ऑन द ग्राउंड प्लेयर से मिलते रहे, शेक हैंड करते रहे, बड़ा खूबसूरत ये लगा देख के कि भारत में इस तरह फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हमारी टीम के लिए, और बड़ा अच्छा एक जेस्चर था। आप उधर क्योंकि खुद मौजूद थे, आप कुछ उसमें उस हवाले से कहना चाहें तो। देखिए, बाबर आजम के नारे लग रहे थे, ओवरऑल पाकिस्तान टीम की फॉलोइंग थी, बहुत अच्छा क्राउड आया था। मेरे ख्याल से ये एक ज़माने में तो 1 लाख लोग यहाँ पे आ जाते थे, अब मेरे ख्याल में कोई 68,000 या 70,000 होगी कैपेसिटी, मगर आधे से ज्यादा स्टेडियम भरा हुआ था, और प्यार मोहब्बत करते हैं। इनका एक और ही कल्चर है पाकिस्तान को, के बहुत फैंस हैं यहाँ पे, हिस्ट्री जानते हैं ये स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की, एक स्पोर्टिंग कल्चर है यहाँ कोलकाता में, चाहे वो इनके फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। आप जब स्टेडियम में आते हैं या ड्रेसिंग रूम में जाने लगते हैं तो आपकी ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तस्वीरें हैं यहाँ पे। सो एक इंटरनेशनल माहौल दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छी व्यूइंग गैलरी भी है, लोग अच्छे इत्मीनान से बैठते हैं। और मैं क्योंकि BBC के लिए भी कमेंट्री करने जाता था, तो क्राउड में से जा रहा था मैं, और बेइंतहा मोहब्बत दिखा रहे थे लोग। तो एक जो है ना पाकिस्तान के लिए यहाँ पे, और खासतौर पे क्रिकेट के लिए बहुत इज्जत है। और सिर्फ काश ये पाकिस्तान जो है वो शुरू से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता तो ये ग्राउंड भरी होनी थी बाबर आजम और पाकिस्तान को देखने के लिए। बट अभी भी देखें, आउटसाइड चांस है, किसी को जीना है, किसी को मरना है पाकिस्तान को होने के लिए। और यही हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बियॉन्ड है पॉलिटिक्स से और रिलीजन से। अच्छा कि भाई, ये एक बॉलिंग की अगर बात करें तो हमने कई जगह पे लैप्सेस भी किए, रन्स अच्छी बॉल करके 2-3 वाइड कर देते थे, एक जगह पे कई दफ़ा बॉल नहीं भी की, एक्स्ट्रा रन्स भी काफ़ी दिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई जगह पे हमें लगा कि हमारे जहां हम इसको क्लोज करने की तरफ जाना चाहिए था, हम विकेट्स भी नहीं ले पाते थे, उनकी तरफ से ज़्यादा मिस्टेक आई। और अगर उनकी बैटिंग देखें तो सेम वही मिस्टेक थी जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में की, कि थोड़ी पार्टनरशिप बनती, फिर विकेट लूज, फिर पार्टनरशिप बनती, फिर उन्होंने विकेट गिरा दी। तो इन्होंने भी आज सेम उसी पैटर्न पे क्रिकेट खेली। तो कैसे देखते हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अभी भी आपके पास दूसरा न्यू बॉल बॉलर नहीं है। ये जब भी लाते हैं हारिस को विद इन 10 ओवर्स तो 3-3 4-4 चौके वो खाता, आज भी खाए उसने। आज भी खाए। मोहम्मद वसीम को लाते हैं तो उसको नहीं आती। अच्छा, अब ये एक मैच है आपका बेंगलोर में और एक कलकत्ता में है, ऐसे ही है। तो ये फंसेंगे उधर जाके बेंगलोर में, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इफ्तिखार है वो 4-5 ओवर नए बॉल से करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो उनके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं कि जो दायरे का इस्तेमाल करते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। विल यंग है, रविंद्रा है, बिल्कुल। इसलिए मैं ये टीम जो है, ये इसकी जो सिलेक्शन है, जब उसको देखते हैं आप कंपोजिशन के हवाले से, टेक्निकल देखते हैं, तो इतनी ख़राब सिलेक्शन इन्होंने की है टीम की कि या फिर हसन अली को वापस लाएं, क्योंकि न्यू बॉल अगर आपने अच्छा नहीं किया है, होता ही है कि अगर एक तरफ से शाहीन बॉलिंग कर रहा है, अभी उसने 100 विकेटें भी फास्टेस्ट 100 विकेट उसने ली, पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट उन्होंने ली हैं। तो दूसरी तरफ से अगर प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा तो आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी इनको ये सोचना है कि अभी तक इनकी टीम का कोई बैलेंस नहीं है। ये कोई हाल नहीं है कि इफ्तिखार से आप नया बॉल करा दो, हाँ वहाँ तो आप करा सकते हैं जहाँ थोड़ा सा बॉल ग्रिप होगा, लेकिन अगर बेंगलोर में आप खेल रहे हैं तो वहाँ तो बॉल नहीं रुकेगा, पिच में आप वो स्किड करेगा, अगर उसको मार पड़ेगी आप किसको लाएंगे? हारिस को लाएंगे।
ही इज नॉट रेडी, वो तो फिर चौके खाएगा। मोहम्मद वसीम वो नहीं करा सकता, तो फिर क्या कराना, शाहीन को दोनों तरफ से बॉलिंग करानी मेरा ख्याल है 25 ओवर के बाद ही मैच शुरू करते हैं। और ये सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, हम इजहार से ये जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के कोई चांसेस हैं, तो अगर से जा सकते हैं, सारे मैचेस आगे के जीत जाएं जो भी हैं हमारे। इट विल बी अ ग्रेट स्टोरी। अगर आप 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हार जाओ और फिर भी समवट आप किसी तरह क्वालिफाई कर जाओ सेमीफाइनल के लिए, इस कंडीशन से कि आप पहले 6 में से 4 मैचेस आ रहे हो और आपके सिर्फ 4 पॉइंट्स हो और बाकी जो टीम्स हैं किसी के 12 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है। कल का मैच इस हवाले से बड़ा क्रूशल है, जो कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है। अगर जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हरा देती है तो फिर न्यूजीलैंड से हमारा अगला मैच पड़ेगा, और अगर फिर हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मौका होगा कि अगर हम न्यूजीलैंड को दोबारा हरा दें अपने अगले मैच में, तो आखिरी मैच पे जो आखिरी ग्रुप स्टेजेस का मैच होगा या लीग स्टेजेस का मैच होगा, वो बड़ा क्रूशल डिसाइसिव होगा। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कवर होना तकरीबन नामुमकिन ही है जो कैलकुलेशंस के मुताबिक। New Zealand has to lose all 3 matches and Pakistan has to win all 3 matches. This is perhaps the most likely scenario, या जो सबसे ज़्यादा probability है किसी तरह कोई रूट है पाकिस्तान का सेमीफाइनल क्वालिफाई करने की, तो ये है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होगा कि वो पाकिस्तान अगले 3 मैचेस जीते और न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे? उनके मैचेस भी टफ है और प्लस हमारा रन रेट थोड़ा बेहतर हुआ है, और ऑब्वियसली कल साउथ अफ्रीका वाला मैच मेरा ख्याल है कल सबसे वाइटल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसी साइड अगर पहले बैटिंग करती है तो वो तो 400 की तरफ जाते हैं। अगर वो 400 प्लस करते हैं तो मेरा ख्याल है रन रेट नीचे आने के बहुत हम न्यूजीलैंड से हमारे जीतने के कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, पूरा जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है वो जरूर जीते। शायर साहब कुछ तब से कहना चाह रहे हैं, आप कोई माहिरा के लिए पोएट्री लिख कर लाए हैं, वो भी आप सुना दें अगर। भाई देखिए, मैं तो पहले यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं माहिरा जी के साथ बैठा हूँ। मैं इनके साथ ही हूँ और मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मैं तो ऐसे तो आपकी टीम हार गई है, मुझे पता चला, बांग्लादेश से छोड़ा क्यों बांग्लादेश आपने? हमको पहचान गया है, हम असल में यहाँ फैलाबाद हम रोड के आया। तो आपने क्यों नहीं बताया? हम मछली चावल बहुत शौक से खाता है। आपने खाया है कभी मछली चावल? नहीं। रमेश भाई, आपने तो खाया होगा मछली चावल। फिश मस्टर्ड यहाँ की है मशहूर। क्या बात। जबरदस्त। बाबर की बात करते हैं, बाबर वाकई एक ब्रांड है क्योंकि उसने इश्तेहारात इतने कर दिए हैं। अच्छा, बात ये है कि मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं, आप पे चंद पंखड़ियां मैं आपकी नजर करना चाहता हूं कि भाई दौड़ी बिल्ली इतना दौड़ी, दौड़ी बिल्ली इतना दौड़ी कि अब थक के हाँप रही है, और हम बैठे हैं जो आपके पहलू में, हमारी टांगे कांप रही हैं। देखें, ये बिल्ली शेर में कौन है? माहिरा को बिल्ली कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्ली नहीं, मैं तो काफी से अजीब जोड़ा है। शायद कैसा शेर था, बिल्ली दौड़ी है, मतलब माहिरा के लिए वो इतनी प्यारी है, कोई आपको अच्छा सा शेर कहना चाहिए था। सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस है और आपको तो सुपरस्टार है। ब्यूटी विद ब्रेन्स इनके लिए अगर कहें तो गलत ना होगा। क्या? ब्यूटी विद ब्रेन्स अगर इनके लिए कहें तो गलत ना होगा। शी इज वेरी प्रिटी, काम बहुत अच्छा करती हैं, बोलती बहुत अच्छा है। आपने बिल्ली वाला शेर ही कह दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम पैसे तो नहीं मांगोगी? अल्लाह माफ कीजिए, ऐसी वकील अदालत में जाकर सिर्फ क्यों बोलती है, चाचा इन्हें छोड़ दें ना भाई, जरा करो। इतना कोई लाफ्टर किलर पाया गया है नहीं। आप भी माशाल्लाह। ये इनकी स्पेशलिटी, इनकी यूएसपी है। अच्छा खैर, आप ये बताएं कि आप शोबिज में हैं और आपने एक बिजनेसमैन से शादी की, कैसे आपकी मुलाकात हुई, अगर हमें बताना चाहें आप? रमेश सही कह रहे थे, तुम्हारा रट्टा बहुत अच्छा। पता क्यों? 3 सवालों में 3 दफा शोबिज लिखा, तुमने तीनों दफा बोला। एक दफा तो छोड़ दो। आप जवाब देना चाहेंगी, आप बताती भी नहीं है। क्या पूछना चाह रही चले अभी तक आप क्या बोली भी है। आप क्या ज्यादा ऊंचा सुनती हैं? नहीं, पूछो क्या बात। आपने शादी की है एक बिजनेसमैन से, आप बताना चाहेंगी कि किस तरह से आपकी शादी हुई? मैं बाद में बताती हूँ। चालाक है, स्मार्ट है।
बार बार लगता है ये सवाल सुनना चाह रही है। देखो जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, हाँ जी, वो ABC वाला D भी लगता है। अच्छा, आप मेरे सवाल को इग्नोर कर रही हैं वैसे। देखो, चले आप ये सच्चा बता दें। प्यार और सस्ता बकरा हर किसी को नहीं मिलता। सच्चा प्यार और पिंक बकरा तो किसी को ठीक नहीं है। मिलता। अच्छा वैसे एक ही तरफ से लाफ्टर आया है, क्यों? उनकी भी मजबूरी है, उनको भी हंसना पड़ जाए। मुझे भी आप वैसे एक बात है, हमने विनर को हिना अनाउंस जैसी करना हमने। लड़कियां जो होती है ना, एक अपने मिनट मेरी बात जी, विनर की- मुकम्मल होने दो। हमारे अहमद विनर रजा का जो भी है, हम ऑस्ट्रेलिया अनाउंस से करना जो बच्चा था। चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमारे विनर हैं अहमद रजा। उन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा था सुबह और बहुत ही जबरदस्त सवाल था। आकिब सर ने उसका जवाब भी दिया, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बॉल इनको साइन वाली बॉल पहुंचा दी जाएगी उनके पास। वो उनसे कोऑर्डिनेट करके इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। अभी सबसे ज्यादा चाहते हैं रमीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so आकिब much. भाई, आपका इजहार, आपका बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मेरे जवाब रह गए। कोई बात नहीं, फिर सही किसी दिन। मेरे जवाब रह गए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म हो गया। इजाजत चाहते हैं, आपको इंशाल्लाह दोबारा फिर इंशाल्लाह कभी। इनवाइट करेंगे। आप सबसे ज्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं करनी चाहिए।